भारतीय जनता पार्टी को चलाने वाले अडानी और अंबानी है, चोर है ये, इनकी चोरी पकड़ी जाएगी और चौकीदारी चोर है। ये जो घोटाला हो रहा है ना, ये SBI LIC, लोगों को पता नहीं है क्या होने वाला उनके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS Pro, मैं हूं आपके साथ नफीसा। इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद है, जहां ठीक पीछे IYC यानी कि यूथ कांग्रेस का धरना प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन अडानी, गौतम अडानी के लिए, जो इन दिनों काफी चर्चाओं में बने हुए। हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट के आने के बाद से अडानी का साम्राज्य हिल चुका है और कहीं ना कहीं डगमगा दिया। ऐसे में कई सवाल सरकार को लेकर भी खड़े हो रहे हैं। ऐसे में आप ठीक पीछे देख सकते हैं कि तमाम जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके हाथों में LIC CBI का बैग है और हाथों में नकली नोट भी है। आखिर क्या दर्शाने की कोशिश? संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस के कार्यकर्ता और सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर चर्चा से क्यों बचा जा रहा है, क्योंकि संसद में लगातार विपक्ष ये मांग कर रहा है कि अडानी के मुद्दे को लेकर चर्चा हो। सर, आप संसद से लेकर सड़क पर हैं इस वक्त, लेकिन चर्चा अभी भी कहीं नहीं हो रही। देखिए क्यों नहीं हो रही, क्योंकि ये सरकार अडानी और अंबानी की सरकार है। आप समझिए, अगर ये सरकार निष्पक्ष होती तो अब तक ये JPC से जांच हो चुकी होती। आप समझिए मेरी बात। क्यों नहीं हो रही? आखिर किस बात का डर सताया हुआ है नरेंद्र मोदी को? ये सरकार अडानी और अंबानी से चलती है, ये सरकार नरेंद्र मोदी और अमित शाह से नहीं चल रही। और बार बार राहुल जी यही बात कहते हुए आ रहे हैं, हमेशा संसद में यही बात बोलते हैं कि ये सरकार अडानी और अंबानी की सरकार है। आप बताइए, 30,000 करोड़ रुपए का जब ड्रग्स अडानी पोर्ट पे पाया जाता तब जांच नहीं होती। आज 10 लाख करोड़ रुपए का लोगों का निवेश डूब चुका है। इस देश का सबसे बड़ा घोटाला किया है अडानी ने, मगर क्यों जांच नहीं हो रही? क्यों पार्लियामेंट में ये डर रहे हैं जांच चर्चा करने से? क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये इस देश को चलाने वाले अडानी और अंबानी है। भारतीय जनता पार्टी को चलाने वाले अडानी और अंबानी है। नहीं तो आप बताइए, इस देश में जब नरेंद्र मोदी आए तो बड़ी बड़ी बातें की थी, लाल लाल आंख की बातें करते हैं। अरे क्या हो रहा है इस देश में? आखिर ये हो क्या रहा है? किसी को इस देश को नरेंद्र मोदी ने एक बात बता दूं, मैं बार बार कह रहा हूं, हिंदुत्व का पिला दिया है। इस देश को पता नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है। ये लोगों का निवेश डूब चुका है। LIC, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक और कैनरा बैंक का पैसा डूब चुका है, मगर कोई बात नहीं हो रही, कोई चर्चा नहीं हो रही। आखिर किस बात का डर सताया है नरेंद्र मोदी को, ये तो बताइए आप। लेकिन सरकार सामने आती है और कहती है कि इसमें हमारा कोई लेन देन नहीं है, वो साफ कर चुकी है। सरकार क्यों लेन देन नहीं है? हर वक्त तो अडानी अंबानी की बात करते हैं। आजकल तो एक फोटो भी वायरल चल रही है, जो कि अडानी के उसमें एयरप्लेन में बैठे हुए हैं, एरोप्लेन में है, हवाई उनके बैठे हुए। अरे मैं बता रहा हूँ, ये देश की सरकार बनी है अडानी और अंबानी के पैसों से, इसलिए वो डरते हैं, वो जांच करने से डरते हैं, वो JPC की रिपोर्ट से डरते हैं, पार्लियामेंट की चर्चा करने से डरते हैं। क्या लग रहा है कि अगर जांच होगी तो कहीं ना कहीं सरकार चपेटे में आ जाएगी? चोर है ये, इनकी चोरी पकड़ी जाएगी और चौकीदारी चोर है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इस देश का जो चौकीदार बनकर आया था वही चोर है, चौकीदार ही चोर है। जो कि हर वक्त राहुल जी ने कहा है, ये गलत GST लेकर आए, ये गलत इन्होंने नोटबंदी करी। आखिर नोटबंदी करने से क्या फायदा मिला? किसको फायदा मिला? अगर फायदा मिला तो नरेंद्र मोदी अपने 7 पुस्तकों को चलाएंगे। इतना पैसा उन्होंने गमन कर दिया है। आप बताइए, युवाओं के साथ धोखा किया है और इतना बड़ा जो पैसों का जो गमन किया है, उसका तो कोई मतलब माफ करने लायक नहीं है। ललित अडानी जी आते हो, कहते हैं ये साजिश के तहत भारत, आप बताइए क्या हो रहा है? महंगाई नियंत्रण नहीं हो रही, बेरोजगारी नियंत्रण नहीं हो रहा। अब तो सबसे बड़ा गमन कर दिया इन्होंने। लोगों का पैसा, निवेशकों का पैसा डूब चुका है, मगर फर्क नहीं पड़ता। उनके चेहरे पे सिकन नहीं है नरेंद्र मोदी के। क्यों? उन्हें पता है मैं निकल जाऊंगा, लोगों को गुमराह कर दूंगा। ये जो बड़ा जो झटका लगा है इस देश को नहीं पता कि उनकी जेब पे बहुत बड़ा डाका डाल दिया गया है। मैं बता रहा हूँ, लोगों के शेयर, जिन्होंने अडानी के शेयर लिए थे, सब डूब चुके हैं। सर, अब तो RSS भी समर्थन में कूद पड़ा है, कह रहा है कि ये साजिश चल रही है पिछले 2014-15 से लेकर। साजिश कौन सा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसका है, किसके इशारों पे चलता है? RSS के इशारों पे चलता है। मैं आपको बता रहा हूँ, इस देश का सबसे बड़ा घोटाला हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने अपने परिवार को, अपने विधायकों को, उनके MP को बहुत सिक्योर कर दिया। 7 पुश्तें बैठ के खाएंगी, इतना पैसा उन्होंने
दमन कर दिया, नोटबंदी से कर दिया। और ये बहुत बड़ा ये जो घोटाला हो रहा है ना, ये SBI LIC, लोगों को पता नहीं है क्या होने वाला उनके साथ। जी एक और सवाल आपसे लेते हैं, क्या लग रहा है कि सर अगर खुलासा होता है, चर्चा होती है, तो कई चेहरे सामने आएंगे क्या? कई चेहरे सामने आ जाएंगे क्या? चर्चा होती है। देखिए चेहरे सामने आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ चेहरे सामने आएंगे। सबसे बड़ा चेहरा तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का है, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये देश को जो हिंदुत्व का जो के पिलाई हुई ना, इस देश को पता नहीं कि उनके साथ उनकी जेबों में कितना बड़ा डाका डाला गया है नरेंद्र मोदी द्वारा और अमित शाह द्वारा। सर आप हिंदुत्व की बात बार बार कर रहे हो, देश से आवाजें भी उठ रही है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हैं? देश के अंदर आवाजें भी उठ रही है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र, आप मुझे बताइए हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने अपने अपने प्राणों की आहुति दी है इस देश को चलाने के लिए। आप मुझे बताइए, और आज इस देश में मैं बता रहा हूँ, ये हिंदुत्व का करते 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 सब खत्म हो जाएंगे, मामला सारा खराब हो जाएगा।